हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एरोमेटिक ईथर पढ़ाने जा रहा हूं। एरोमेटिक ईथर जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, एरोमेटिक ईथर जो होती है, एरोमेटिक ईथर, ये दो तरह की होती है। एरोमेटिक ईथर हम दो तरह की होती है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक जिसको कहते हैं फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर, और दूसरी जो होती है डाई एरिल ईथर, डाई एरिल ईथर। तो दो तरह की ईथर होती है। सबसे पहले आप समझिए ईथर कहते हैं किसको है। आपको ईथर के बारे में पता होना चाहिए। जब दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है तो इस संरचना को हम ईथर कहते हैं। और इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर के जो भाग होता है फिनोलिक ईथर, इसको समझिए फिनोलिक ईथर कहते किसको है। चलिए आइए समझा देते हैं फिनोलिक ईथर बोलते किसको है। ये देखिए, जब ArOR ये फिनोलिक ईथर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल की एक एल्किल ग्रुप जो होता है वो एरोमेटिक रूप में होता है और O ग्रुप से ये जुड़ता है, और R जो होता है वो खुली श्रृंखला में होता है। यानी कि कोई खुली श्रृंखला वाला एल्किल ग्रुप होता है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इनमें से कोई भी ये यहाँ ग्रुप आके जुड़ता है तो ऐसी ईथर को हम फिनोलिक ईथर कहते हैं। जब एक एल्किल समूह एरोमेटिक रूप में हो और दूसरा एल्किल समूह खुली श्रृंखला में हो, एलिफेटिक रूप में हो, तो ऐसी ईथर को हम फिनोलिक ईथर कहते हैं। अब बात करेंगे डाई एरिल ईथर की। इसको हम लिख सकते हैं AR2O ऐसे, या ROR। ये डाई एरिल ईथर होता है। यानी कि इसमें होता क्या है, जब दोनों के दोनों एल्किल जो समूह होते हैं वे एरोमेटिक रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसी को ही कहते हैं डाई एरिल ईथर। यह होती है डाई एरिल ईथर। इसका अनुसूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। देखिए, ये जो नीचे जो ग्रुप होता है C6H5, ये होता है C6 फेनिल और OCH3, तो इसे हम कह सकते हैं मैथिल फेनिल ईथर। इसका नाम क्या हुआ, मैथिल फेनिल ईथर। देखिए इसका नाम, देखिए मैथिल फेनिल ईथर, इसे कहते हैं मैथिल फेनिल ईथर। और ये होता है डाई फेनिल ईथर। इसको क्या लिखते हैं, डाई, डाई माने दो, और ये फेनिल समूह है, फेनिल ईथर। ये डाई फेनिल ईथर होता है। अगर इसको अनुसूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं और इसको अनुसूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, या अनुसूत्र के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, C6H5O C6H5, इस तरीके से अनुसूत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके कोर्स में जो एरोमेटिक ईथर है वो है फिनोलिक ईथर। इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिनोलिक ईथर में आपको पढ़ना है मैथिल फेनिल ईथर के बारे में। यानी कि इसे हम कह सकते हैं एनिसोल भी कहते हैं इसको। ये जो संरचना होती है एनिसोल, इसको हम एनिसोल कहते हैं। ये जो होता है ये एनिसोल का सूत्र है दोनों। तो ये हुआ आपका एरोमेटिक ईथर। अब बात करेंगे अभिक्रियाओं की। एरोमेटिक ईथर जो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो ईथर एरोमेटिक ईथर होती है उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाइए। ये डिपेंड करती है अनुनाद संरचना पे। आइए उसको समझा देता हूं, उसको समझिए। देखिए, अब करना क्या है आपको, इसको समझिए। अब बनाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो एरोमेटिक ईथर होती है वो
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन दिखाती है, ये डिपेंड करता है अनुनाद संरचना पे। तो आइए पढ़ते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक ईथर जो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाती है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे इसकी अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? अनुनाद श्रृंखला के कारण। तो बोर्ड में कभी कभी अनुनाद श्रृंखला की संरचना भी बनाने को आता है। आइए मैं एरोमेटिक ईथर की अनुनाद संरचना बना के दिखा देता हूं कैसे बनती है। ये लिया हमने कोई एक एरोमेटिक ईथर, ये ली एरोमेटिक ईथर। अब आप समझिए, ये O और R, ऑक्सीजन पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं ये कैसे हो रहा है। ये होती है, अब आप ये एक बात समझिए, ऑक्सीजन जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका 8 परमाणु क्रमांक होता है। जब इसे लिखते हैं 2 6, तो 6 इसके पीछे इसकी संयोजकता हो जाती है 6। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, एक इलेक्ट्रॉन से ये R के साथ जुड़ा हुआ है, एक बंध से और एक बंध से। इस तरीके से इसके 6 संयोजकता ऑक्सीजन की पूरी हो जाती है। ये तो बात आपको समझ में आई। और ये जो रिंग बनती है, अब ये अनुनाद श्रृंखला के कारण होता क्या है? अनुनाद श्रृंखला के कारण अब आप इसको समझिए, ये जो इसका डबल बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रतिकर्षित करके इस सिंगल बॉन्ड पे आ जाते हैं। और देखिए अब अनुनाद श्रृंखला बनती कैसे है, अब ये समझिए। अब ये जो अनुनाद श्रृंखला बनेगी, ये देखिए इस तरीके से विस्थापित होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा OR, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ऐसे ही, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्लस का आवेश आ जाता है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है एक, तो वो प्लस का आवेश आ जाता है। और जैसे ही ये 2 बॉन्ड आ जाएंगे तो ये श्रृंखला फिर क्या बनती है, ये श्रृंखला बन जाती है अनुनाद श्रृंखला, ये वाली। ये डबल बॉन्ड यहां ना होके ये डबल बॉन्ड यहां होता है और ये डबल बॉन्ड यहां होता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां आया है और इस तरीके से ये संरचना बन जाती है। ये हटा दीजिए, ये नहीं है। अब ये कैसे संरचना बन रही है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, इस पे माइनस का आवेश आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं क्योंकि इसका ये यहां ऐसे करता है। क्यों करता है अभी मैं संरचना नीचे बना के दिखाऊंगा। अभी पहले अनुनाद संरचना देखिए कौन कौन सी बन जाती है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड आगे ऐसे खिसकेगा। अब आप देखिए कौन सी संरचना बनेगी, ये देखिए एक बार संरचना को पे ध्यान रखिए। OR, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे है ही। अब आप देखिए क्या होता है, इस पर प्लस का आवेश तो है ही, ये डबल बॉन्ड यहाँ है। मैं इस संरचना बना के समझाऊंगा आपको। यहाँ माइनस का आवेश तो आया ही था, अब ये यहाँ किसका है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ माइनस का आवेश आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये संरचना कैसे बन रही, मैं समझाऊंगा आपको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन संरचना के द्वारा, वो समझाऊंगा। पहले आप इसकी अनुनाद संरचना देखिए। अब आगे जो संरचना बनती है, अब वह बनती है इस तरीके की। ये ऐसे क्या ऐसे ही, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही और प्लस का आवेश यहाँ होता है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो ये आगे ऐसे खिसकता है और ये डबल बॉन्ड का ऐसे ग्लोबलाइजेशन आगे हो जाता है ऐसे। तो अब ये कैसे बनता है, यहाँ माइनस का आवेश आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये डबल बॉन्ड और ये वाली संरचना बनते हैं अनुनाद। अब आगे यानी कि 5 अनुनाद संरचना बनते हैं, ये यहाँ और इसका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस तरीके से ये होता है। अब आगे देखिए ये कैसी संरचना बनाती है, 5 संरचनाएं बनती है इसकी। ये अब ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया ऐसे OR, तो ये ऐसे क्या ऐसे ही पूरा हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ ये तो ये 5 संरचना इसकी बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये बनती कैसे है, अब आप इसको समझिए। अब मैं आप इसकी संरचना से समझा देता हूं कि ये संरचना बनी क्या है, असलियत में होता क्या है। ये देखिए ये ऐसे हैं OR
अब ये जो होता है ना, ये हर इससे बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ होता है। देखिए हर बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ होता है ये, और इनसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। देखो ये संरचना बना रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सबके 4 पूरे करने के लिए देखिए 1 2 1 3 इसके 4 है। अब देखिए हर एक कार्बन के 4 संयोजकता होती है ये, तो ये संरचना होती है 4। अब आप देखिए ये वाली संरचना बनाई मैंने ये। अब जब ये जो डबल बॉन्ड है, आगे देखिए ये 4 संयोजकता है कार्बन की, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस पे यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाली संरचना भाई ना, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो इस पे एक संयोजकता की कमी रह जाएगी। ये संरचना देखिए अब इस संरचना को आप देखिए, अनुनाद संरचना को, ये बना है, ये देखिए ये OR प्लस का आवेश था, 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब आप देखिए इसकी संरचना कैसे, यहाँ एक कार्बन तो यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये है। अब इसको देखिए तो यहां से हाइड्रोजन ये वाली निकल गई, तो ये तो हाइड्रोजन ऐसी कैसी है ये रही। अब कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करके देखिए, इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी नहीं है, 1 2 ही संयोजकता रह गई इस कार्बन की, तो और कार्बन की सबकी 4 संयोजकता पूरी होती है ऐसे। ये देखिए इस कार्बन की भी 4 पूरी है, इसकी भी पूरी है, तो इसकी 4 पूरी करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे माइनस के रूप, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का आ जाना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आगे वाले नेक्स्ट में जो अनुनाद संरचना बनती है, ये वाली हाइड्रोजन अब के ये निकल के जाएगी, तो इस कार्बन पे 4 संयोजकता की कमी हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। देखिए अब इसको भी देखिए OR ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन से ही मैं इसको जोड़ के चलूंगा, कार्बन 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 कार्बन, तो अब के इस पे कमी आई है, ये डबल बॉन्ड से पूरे, ये भी डबल बॉन्ड से पूरे, और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, हर एक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो जाती है, लेकिन इस पे कमी आ जाती है पैरा पोजीशन पे अनुनाद श्रृंखला के कारण, इसलिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए माइनस का आवेश आ जाता है और ये वाली संरचना ये बन जाती है। ऐसे ही अब के इस कार्बन पे हाइड्रोजन की कमी आएगी, तो ये पोजीशन पे आके जुड़ता है, इसलिए ये वाली संरचना बनती है और बाद में ये हो जाती है। इस तरीके से जो एरोमेटिक ईथर होती है 5 अनुनाद संरचनाएं उसकी बनती है ऐसे, ये इस तरीके भी, या ये ऐसे भी बन सकती है, इसको भी देखिए, ये ऐसे भी बनती है, इधर से डबल बॉन्ड ना आके आप इधर से भी लगा सकते हैं, ये दोनों या तो ऐसी बना लीजिए या ऐसी बना, तो 5 अनुनाद संरचना इसकी बनती है। ये मैं बता देता हूं कि माइनस का आवेश ऑर्थो पोजीशन पे आता है, ये जो बेंजीन ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है, तो कमी जो इलेक्ट्रॉनों की होती है वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया जितनी भी होती है वो ऑर्थो और पैरा पे होती है। मैं इसके रासायनिक गुण में आपको बताऊंगा। ये थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अनुनाद श्रृंखले के द्वारा एरोमेटिक ईथर की, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया रासायनिक गुण में आपको पढ़ाऊंगा कि क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ही तत्व जुड़ता है, तो मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ता। एरोमेटिक ईथर की बात हो रही है, तो ये थी एरोमेटिक ईथर के बारे में। तो क्वेश्चन अगर आए एरोमेटिक ईथर की संरचना बनाइए, ये कर देना है। तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक गुण और बनाने की विधि में। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।